पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है रब्बानी मुस्तफ़ा ख़ान और ये भाई हमारे क़ादिर मुस्तफ़ा ख़ान और राजीव भाई हमारी फैमिली हैं। हमारे फादर उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब और राजीव भाई के फादर सब हम लोग फैमिली फ्रेंड्स रहे हैं और अभी वो ट्रेडिशन हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। मुझे हमारे सारे भाई हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और ये एल्बम जो आप देख रहे हैं सतरंगी, इसमें राजीव भाई ने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया है और शिल्पा दोषी जी को गवाया है उन्होंने। और हम लोग चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और शिल्पा दोषी जी की हौसला अफजाई करें। और राजीव भाई तो अच्छे कंपोज़र हैं। अभी मैं भी एक गाना उनके साथ किया है और बहुत जल्दी उसको रिलीज़ करने वाला हूँ, तो आई एम श्योर ये बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ थोड़ा सा मैं सुन पाया था जब मैं इनके साथ काम कर रहा था, तो यकीन है कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। तो सब जाइए और सुनिए। थैंक यू। किस तरह का है यहाँ पर और क्या कुछ यहाँ पर आप देखना सुनने वाले हैं? बहुत ही खुशी की बात है कि आज सतरंगी नाम से राजीव भव्य जी ने ये एल्बम लॉन्च कर रहे हैं और एक गाने नहीं करीब 5-6 गाने वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि आजकल फिर से दौर आया है पूरा एल्बम करने की, वरना लोग सिंगल गाने लगते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं और ईश्वर ये एल्बम लोगों तक अपनी रीच इस तरह से पहुँचाए कि इसको लोग सुनने के लिए, देखने के लिए बार बार देखें और बार बार इसे सुनें। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आजकल क्लासिकल गाने बहुत कम सुनने को मिलते हैं, पहले पर आप आते हैं। मुझे लगता है इस तरह गानों से युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। क्लासिकल तो बेस है, क्लासिकल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मॉडर्न ज़माने के भी गाने अगर चलें तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्लासिकल का पुट तो जरूर है। तो आपको लोगों ने इस तरह जो देना लगे क्योंकि मेलोडी जो है वो कभी नहीं मर सकती, मेलोडी हमेशा जिंदा है। मेरी बहुत बधाई पूरी टीम को, ईश्वर करे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राजीव जी का और शिल्पा जी का, जो इतने बड़े गाने उन्होंने मुझे सौंपे और ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली उन्होंने। और आई होप मैंने बाखूबी इसको निभाई है और लोगों को काफ़ी पसंद आए गाने। और पैनारोमा म्यूज़िक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने बड़ी ग्रैंड वे में रिलीज़ किया उसको। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से अच्छे म्यूज़िक को सपोर्ट करें लोग, ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस ग्रैंड इवेंट एंड द ग्रैंड इवनिंग। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू पैनारोमा, थैंक यू वेरी मच। बहुत पसंद करते हैं क्या लगता है? ऑलवेज हर दौर में जो है मेलोडी चली है, बिकॉज बिगनिंग से आप देख लीजिए जब से म्यूज़िक आया है इंडस्ट्री के अंदर और अब तक जो चल रहा है, जो गाने हिट हुए वो भी मेलोडी है और जो आगे हिट होगी वो भी मेलोडी है। जो शोर शराबा है वो थोड़े टाइम के लिए चलता है और फिर वो गायब हो जाता है, वो टिकता नहीं, आपको जहन में भी नहीं होता गाना, वो गाना आपको याद भी नहीं होगा, आप गा भी नहीं पाएंगे उसको। और जो मेलोडी होगा उसका आपको जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वो भी आप गा के सुनाएंगे, तो वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तक याद रह जाते हैं उसके। सो यही बात है मेलोडी की, यही मैजिक है मेलोडी का। सो आई थिंक हमको ये सपोर्ट करना चाहिए और इसी तरह के म्यूज़िक जो है आगे भी बनते रहे, लोग बनाते रहें और म्यूज़िक इंडस्ट्री को मतलब इससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। नहीं भाई, अभी जिसने भी ये वीडियो देखी हो इसका हीरो मैं ही था और क्लीन शेव में था, तो इसलिए किसी ने शायद पहचाना नहीं है। और अभी मैं अपने फिल्मी गेटअप में हूँ, जो मेरा बजरंगी भाईजान वाला केसरी वाला गेटअप है। और बड़ा अच्छा रहा। राजीव भाई का हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि एक गाना करने जा रहे हैं, तो हम पहुँचे एक बड़े खूबसूरत से महल में और वहाँ पे शूट करके आ गए वहाँ से। और इट्स ब्यूटीफुल। और शिल्पा जी का डेब्यू था, उन्होंने बड़ा प्यारा गाया था, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट रखा था और इट वाज वंडरफुल। बाकी सब तो आप लोगों ने देखा ही है, तो इट वाज लकी, इट वाज गुड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल एल्बम। एग्जैक्टली, ये भी ज़रूरी है कि जो सूफ़ी है, जो गज़लें हैं, वो दौर अभी ज़िंदा है और ये उसकी एक मिसाल है। और कोशिश यही है कि लाइक ऑडियंस को ऐसा गाने, ऐसे
मिजाज ऐसा म्यूज़िक सुनना चाहिए, क्योंकि ये एवरग्रीन है। अगर हम आज भी कोई भी सिंपल अंताक्षरी भी खेलते हैं तो बचपन के पुराने किशोर दा, रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, लता जी के गाने गाते हैं, आज के गाने नहीं गाते। तो ये भी उन्हीं गानों में से एक लिस्ट आने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू। पहले तो आप सबका शुक्रिया, मेरी मीडिया का जो हमें सपोर्ट करती है। मैं चाहूँगा कि ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करिए, जो आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता उनके लिए सपोर्ट करिए। और सतरंगी एक ऐसा लफ्ज़ है कि सबकी लाइफ में है, ये मैंने पहले भी कहा। और रोमांस की कोई उम्र नहीं होती, वो दिखता नहीं है, वो होता सबके अंदर है। और प्यार, इबादत, ये एक ऐसे 8 गानों का एल्बम है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करूं और सबको मौका मिलना चाहिए। मैं पैनोरामा का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, शिल्पा जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि मुझे एल्बम करना है। और इस एल्बम से मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को रास्ता नहीं मिलता है कि भाई कैसे किया जाए, कैसे सिंगिंग स्टाइल में भी हर एक गाना अलग है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी। आजकल जितने लाउड म्यूजिक होता है उसमें ये सब गाने बड़े ठहराव के साथ होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेलोडियस होते हैं, और मुझे लगता है इस तरह के गानों की डिमांड आज भी उतनी ही बढ़ता है जिससे पहले की। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेलोडी जब भी आई है उसने हमेशा अपनी जगह बना के वो रही है, वो गायब नहीं हुई। मेलोडी एक साउंड नहीं है, मेलोडी दिलों को छूने वाला तार है जो कि छूता है और आदमी के अंदर घर बना लेता है। तो वो घर जो है ओरिजिनल म्यूज़िक से आता है। लग जा गले के हंसी रात होना हो, आज भी यूथ भी गा रहे हैं, बच्चे भी गा रहे हैं, और 50, 60, 70 साल पुराना गाना है, लेकिन ऐसे कई गाने हैं। तो हमें खुशी है कि हम ओरिजिनल म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं, काम करते हैं और एक सीखा हुआ काम सामने लाना चाहते हैं। ऐसा ही नहीं कि हाँ हम गाना शौकिया कर रहे हैं, नहीं, ये बहुत मेहनत का काम है। कितने गाने हैं और गाने कहाँ पर पब्लिक देख सकती है, हम जनता उन्हें कहाँ देख सकते हैं? आप YouTube पे देख सकते हैं, इनको कई म्यूज़िक चैनल्स पे देखेंगे आप, और सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे रहेगा ये पैनोरामा, स्पॉटिफाई, iTunes, गाना.com, हर जगह पे जहाँ जितने म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं उस हर जगह पे आप लोगों को मिलेंगे। जगह चुनने का क्या मकसद था? ये भी अपने आप में एक तो हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो संतरामपुर करके एक जगह है गुजरात में, बहुत ही प्यारा पैलेस है और वहीं पे हमने शूट किए थे। तो दैट सेट द टोन, और रॉयल ओपेरा हाउस नेचुरल चॉइस था। आप जब एक नींव दिखाते हैं कि हमारी नींव क्या थी, हमारे म्यूज़िक की नींव क्या है, तो फिर आप उससे नीचे नहीं आना चाहते। आज ये फिर से दोबारा बना है, दोबारा बनने के बाद इसकी शान, इसकी शौकत, इसकी जो थी उसको आज फिर दोहरा कर याद रहेगी। जानते हैं कट एंड पेस्ट तो नहीं है, ये बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। आज आप लोग आए हैं, ऑडियंस आई, बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सतरंगी एल्बम, और म्यूजिशियंस को सपोर्ट करें, आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, म्यूज़िक डायरेक्टर को सपोर्ट करें। मैं चाहूँगा कि शिल्पा जी आएँ, आइए, ये हमारी आर्टिस्ट हैं। तो आपने गाना गाया है और माहौल हमने भी देखा, बहुत अच्छा माहौल था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। साथ के साथ वो रिलीज हुए तो वीडियो सॉन्ग भी रिलीज हुए। हाँ जी, रणवीर सिल्वर नजर आए थे, हाँ। देखे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा पूरा आज का समा रहा, क्या कहना चाहेंगे कैसा आज के बारे में क्या कहना चाहिए? आज के बारे में तो दिस इज़ एक्चुअली, आई कांट इवन से कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने ये सपना देखा ही नहीं था, इन्होंने दिखाया एंड ही मेड इट कम ट्रू, एंड नाउ आई थिंक दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ द, यही करूँगी मैं अब। एंड थैंक यू बोलना है मुझे उनसे, ग्रैटिट्यूड। एंड द अदर थिंग इज़ पैनोरामा म्यूज़िक, आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम अ लॉट, बिकॉज मेरा नाम कोई नहीं जानता है, अब जानेगा। और उन्होंने ऐसे ही, मतलब राजीव जी की मेहनत से ऑफ कोर्स, बट ही दे टुक माय एल्बम एंड सपोर्टेड मी, सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम। काम कितना बढ़िया लगा, और गाने किस तरह के थे? गाने आपको गाने में अच्छे लगे, कैसे थे गाने? गाने के बारे में गाने बहुत ही डिफ़िकल्ट थे,
यानी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जितने सुनने में इजी लगते हैं उतना इजी राजीव जी देते नहीं हैं गाने। और द अदर थिंग इज़ दैट जो पर्सनालिटी है मेरी, तो अलग अलग सतरंगी इसीलिए उन्होंने दिया है हमको अलग अलग। आप ज़रूर सुनिएगा, आप शेयर भी कीजिएगा, और तो आप देखेंगे कि एवरी सॉन्ग इज़ डिफरेंट, एवरी सॉन्ग उसका माहौल अलग है और एक जर्नी है कि एक नया प्यार है, फिर उसका जो ऐसा ही हमारा म्यूज़िक है। तो शिल्पा जी को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए कि हम लोग अच्छा म्यूज़िक सामने लेके आएँ, और आप लोगों के सपोर्ट से जितना हो सके ये फैलेगा। एंड आई एम सो थैंकफुल टू द मीडिया, थैंक यू सो मच। कितनी मुश्किलात होती है गानों को, क्योंकि एक नई साल गा रहे हैं, आसान नहीं होता है सिंगर्स को लाना, म्यूजिक को लाना, स्पेंड करने पैसे डालना, उसे रिलीज करना। क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है? Sorry, क्या? और कैसे आप लोगों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और पूरा किया? इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट इनके हस्बैंड का है। यस, क्योंकि फाइनेंस नहीं हो तो कोई सपोर्ट नहीं होता, और जब क्वालिटी का काम करना होता है तो हम लोगों को बहुत ध्यान करना पड़ता है कि भाई हम बॉलीवुड के साथ, भाई बॉलीवुड का साउंड ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन इफ़ यू मेंटेन अ क्वालिटी देन कंपनी सपोर्ट्स यू। अच्छे काम को सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें भी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत, आप देखिए कि इसका इंतज़ाम करना पड़ा, तो वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। एंड नो बिसाइड्स दैट आई वुड से फैमिली में देखिए, दे हैव माई फैमिली ब्यूटिफुली एक्सेप्ट किया है और पुश किया है, मुझे सपोर्ट किया है, तो आई एम ब्लेस्ड। आई वुड से, आई वुडंट इवन से थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड। एक दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे कुछ तो हल्का सा लाइन गाइए, दिल की मेरी, गाइए। दिल की मेरी गुजारिश है तो जिद है मेरी, ख्वाहिश है तो। लिरिक्स भी सुनिएगा, तौफीक पालवी ने लिखे हैं। कर है जिससे रूह की ज़मीन, इश्क की ऐसी बारिश है तो दिल की मेरी गुजारिश है तो जिद है मेरी, ख्वाहिश है तो। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत ही, देखिए म्यूज़िक वैसे भी बहुत ऐसे ही कर देने वाला काम वैसे भी नहीं है, और शिल्पा ने जिस तरीके से डिलीवर किया है, अपने पैशन को ऊपर रखा है, और ये एक एल्बम बनाने के लिए एक एल्बम है, 8 गाने हैं, बहुत खूबसूरत गाने। ये वाकई में जैसा नाम है आप देख रहे हैं सतरंगी, वैसे ही हर गाने में एक एक रंग दिखाई देगा आपको, उनकी गायकी दिखाई देगी, उनका हर एक कलर दिखाई देगा आपको। और राजीव महावीर जी ने, राजीव सर ने जो म्यूज़िक किया है वो तो वाकई में हर म्यूजिशियन के साथ, हर अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, लाइव ज़्यादातर आजकल लाइव कोई करता नहीं है, तो लाइव म्यूज़िक को भी लेकर बहुत खूबसूरत आप लोगों ने देखा ही है। 2 कमाल के वीडियो हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया और हमने बहुत मेहनत करी भी है, और बहुत जल्द मुझे ये उम्मीद है कि ये अपनी एंट्री अब बॉलीवुड में लिए भी करें और सबको अच्छी पसंद आएगी ये आवाज़, ये मैं श्योर हूँ, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस सतरंगी एल्बम को, और मेरी बेस्ट विशेस पूरी टीम के साथ। थैंक यू, थैंक यू। साल तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग रही है कि मैं उनके घराने को समझूं। मैं खुद राजस्थान से हूँ, मैं पुष्कर को बिलोंग करती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश में कल्चर हमारे म्यूज़िक और डांस की वजह से ही है, और जब ऐसे लोग हों जो रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब्स में अपना सपना नहीं छोड़ते, तो मुझे ऐसा लगता है सतरंगी इज़ एक बहुत बड़ा चिन्ह है, एक बहुत बड़ा एक्चुअली संदेश है लोगों को कि जैसे शिल्पा ने, एंड शी इज़ नॉट यंग राइट, ऐसे मोड़ पे 20 साल जॉब करने के बाद भी अपना सपना कि वो एल्बम करेंगी, गाना बनाएंगी, उसको छोड़ा नहीं। एंड आई लव द फैक्ट कि राजीव मिक्सेस कंटेम्प्रेरी विथ सूफ़ी। मुझे ऐसे लगता है हम सब स्पिरिचुअल हैं, तो एक सूफ़ी अंदाज में जब आप अपने दिल की सपने को पूरा करते हैं, तो मुझे ऐसे लगा आज की उड़ान वो थॉट की थी, और मैं होप कर रही हूँ कि सभी लोग
जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज़ सपना देखना बंद मत कीजिए। तरह की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं एक मैजिक जो हमारे अंदर आर्ट का है, उसको प्लीज़ अलाइव रखिए। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड अनूप जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो अपने सपने जब साकार करते हैं ना तो ईश्वर भी खुश होते हैं। तो अगर हम इबादत करते हैं या हम प्रे करते हैं, दिस इज़ वन सर्विस यू कैन गिव टू योर गॉड, क्योंकि उन्होंने आपको एक गिफ्ट दी होती है और आप उसको भूल जाते हो। सो ग्रेट इवनिंग ऑल इन ऑल एंड क्यूडोस टू राजीव एंड शिल्पा। मैं वेट कर रही हूँ कि वो रेडियो सिटी पे आके हमारे साथ बात करें। थैंक यू। राजीव जी का बेटा हूँ। सो आई हैव बीन क्लोज टू द प्रोजेक्ट, मतलब जब शुरू हुआ सो वेरी फर्स्ट डे जब ये स्टार्ट हुआ तो शी वाज वर्किंग इनटू BPCL गैस एजेंसी में, तो शी टुक द रिटायरमेंट फ्रॉम देयर। तो उनको ऐसा कि बट पैशन होता है इंसान में, तो ऐसा नहीं कि हम छोटी उम्र से अगर काम करना शुरू करें या कुछ उम्र का कुछ नहीं होता। पैशन अगर जिंदा तो उम्र कुछ भी नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर, हम कहावत कहते हैं ना। तो शी प्रूव्ड उनका पैशन था टुवर्ड्स म्यूजिक। तो आपने आज से सुना ही आप सब लोगों ने, तो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो जितना हम लोगों को ये प्रोजेक्ट करने में मज़ा आया हो। तो आई एम होपिंग कि आप ये चीज़ों को शेयर करें और बहुत अलग लेवल पे पहुँचा दें। आगे क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा आगे आप पर्सनली आप क्या कर रहे हैं, हिंदी का भी कर ही रहे। तो मैं और मेरा छोटा भाई, हमारी दोनों की एज अ जोड़ी है मल्हार यश नाम से। मेरे छोटे भाई का नाम मल्हार है, तो मल्हार यश नाम से हम लोगों की जोड़ी है। हम लोगों के 7 सिंगल्स आ चुके हैं फ्रॉम 7 यूनिक चैनल, और अभी कुछ मूवीज़ भी आ रही हैं, कुछ वेब सीरीज़ भी आ रही है MX Player के लिए, और भी कुछ बहुत सारे काम आ रहे हैं जो आपको सुनने में मिलेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। एक करते हैं आप इतना क्लासिकल ये सब चीज़ें आगे बढ़े और अच्छे काम। बिल्कुल, हम वो भी करना कोशिश करेंगे। हम आज के दौर को भी जिंदा रख रहे हैं, क्योंकि हम यूथ हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना यूथ से भी जुड़े रहें विद द साउंड। तो बस वही एक कोशिश रहती है हमेशा के लिए। इवेंट है तो जगह आप मैनेज करते हैं, पूरा इवेंट को किस तरह से देखते हैं? सत्संगी एकदम थोड़ा करते नहीं है, थोड़ा सोलफुल है। ये हमारा ये सौभाग्य की बात है कि ये इतना बड़ा लॉन्च ओपेरा हाउस में हो रहा है। हमारे फैमिली के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि शिल्पा जी हमारे फैमिली मेरी भाभी है, बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रॉयल ओपेरा हाउस और ओपेरा हाउस का नज़रिया देखूँ तो हमारी एक ट्रेडिशन रहा है कि हम बडिंग आर्टिस्ट को प्रमोट करें। ये भी एक नए आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने ये अपना शो, अपना एल्बम यहाँ लॉन्च किया, उससे हमें भी बहुत खुशी है। और हम चाहते हैं कि ये एल्बम और ओपेरा हाउस में लॉन्च होने से हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनके माध्यम से बहुत फैलेगा। तो मेरी बेस्ट विशेष है शिल्पा जी को, और हमारे सारे ओपेरा हाउस थिएटर के तरफ से भी उनको बेस्ट विशेष है। हम चाहते हैं कि उनका एल्बम बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू।